श्री कृष्णाय नमः। अक्रूर जी का हस्तिनापुर आना। एक दिन श्री कृष्ण अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने उन्हें देखकर कहा, हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आए। उनका स्वागत सत्कार किया और नाना प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप हमारे गुरु, हितोपदेशक व चाचा हैं। आप हमारे लिए देवताओं से भी बढ़कर हैं। आप पांडवों का कुशल क्षेम जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। भगवान की आज्ञा से अक्रूर हस्तिनापुर गए। वहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, पांडु, विदुर और सब पांडवों और कौरवों से मिले। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन व दुशासन आदि पांडवों से बहुत जलते हैं और कई तरह से उनको कष्ट भी पहुँचाते हैं। जब अक्रूर जी कुंती से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हमारे भतीजे बलराम और श्री कृष्ण तो बड़े भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। उनसे कहना कभी हमसे भी मिलने आए। और उन्हें याद कर कर रोने लगी। जब अक्रूर जी मथुरा लौटने लगे तो धृतराष्ट्र से एक बार फिर मिलने गए। उन्हें यह स्पष्ट हो गया था, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए पक्षपात करते हैं। कृष्ण का हितकारी संदेश उन्हें सुनाया कि जैसे जल में रहने वाले जीव अपने ही साथियों को खत्म कर देते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्यों का, जिनको हम पालन पोषण करते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वे ही उन्हें असंतुष्ट छोड़कर चले जाते हैं। पर धृतराष्ट्र ने अक्रूर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कह दिया कि वह अपने पुत्रों की ममता के कारण बहुत परेशान है। अब भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। अक्रूर ने धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर उनसे और कुछ कहना व्यर्थ समझा और मथुरा लौट आए। वहां आने पर कृष्ण को धृतराष्ट्र से सब वार्तालाप सुना दिया। जरासंध की मथुरा पर चढ़ाई। कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस की मृत्यु हो गई तो वह अपने पिता जरासंध के पास गई और शोकाकुल होकर अपनी सारी कथा जरासंध को कह सुनाई। इससे जरासंध को बहुत अधिक क्रोध आया और उसने बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। बलराम और कृष्ण ने कवच धारण किए और लड़ने के लिए नगर से बाहर आ गए। जरासंध के मुकाबले में कृष्ण की सेना बहुत थोड़ी थी। जरासंध की सेना ने बलराम और कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया, पर कृष्ण ने तत्काल ही उसकी सारी सेना नष्ट कर दी और बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया। कृष्ण ने उन्हें छुड़ा दिया। वह अपनी राजधानी लौट गए। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की और हर बार हार गया। 18वीं बार जब उसने फिर से चढ़ाई की तो नारद जी ने काल यवन को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। जब कृष्ण ने देखा कि काल यवन और जरासंध दो विपत्तियां एक साथ ही आ गई हैं, तो उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों को द्वारका भेज दिया। बलराम जी को मथुरा का राज्य सौंप दिया और एक पुष्पों की माला पहनकर अकेले ही नगर के बाहर पैदल ही लड़ने के लिए आ गए। जब काल यवन ने देखा कि कृष्ण बिना अस्त्र शस्त्र के पैदल ही उसकी ओर आ रहे हैं, तो वह भी पैदल ही उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास आने लगा तो कृष्ण मुड़कर दूसरी तरफ भागने लगे और पास ही पहाड़ की एक गुफा में पहुंच गए और वह भी उनके पीछे गुफा में पहुंचा। वहां गुफा में एक दूसरे मनुष्य को सोते देखकर काल यवन ने सोचा कि वह मुझे धोखा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसने सोते हुए मनुष्य को लात मारी, जिससे वह जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गया। इस पर परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि वह सोया हुआ मनुष्य कौन था जिसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह इक्ष्वाकु वंशी राजा माधांता के पुत्र मुचुकुंद थे। वे परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ और संग्राम विजेता थे। एक बार देवताओं ने असुरों से डरकर राजा मुचुकुंद से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। कई वर्षों तक उन्होंने देवताओं की रक्षा की। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनसे कोई वर मांगने को कहा। राजा ने बहुत थके होने के कारण निद्रा का वर मांगा और वह पहाड़ की गुफा में जाकर सो गए। तभी देवताओं ने उनसे यह भी कह दिया कि सोकर उठने पर वह जिस पर उनकी पहली दृष्टि पड़ेगी वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसी कारण से काल यवन भस्म हो गया। अब कृष्ण ने मुचुकुंद को अपने दर्शन दिए। मुचुकुंद ने मधुर वाणी में भगवान की स्तुति की
और भगवान से उनके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत दुखी हो रहा था, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। भगवान ने कहा कि तुम्हारा निश्चय परम पवित्र है, तुम अब स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर घूमते हुए एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए अपने पापों को धो डालो। इस पर मुचुकुंद भगवान की आराधना करते गंधमादन पर्वत पर चले गए। अब श्री कृष्ण मथुरा लौटकर आए तो मालूम हुआ जरासंध ने फिर से मथुरा पर चढ़ाई कर दी है। उनकी बहुत भारी सेना देखकर बलराम और श्री कृष्ण मथुरा से बाहर आ गए और द्वारका की ओर चल पड़े। जरासंध ने उनका पीछा किया, पर वे दोनों सकुशल द्वारका पहुंच गए। जय श्री कृष्ण। रुक्मणी हरण। द्वारका पहुंचने पर राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से कर दिया। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री का नाम रुक्मणी था। उसके महल में आने जाने वाले लोग कृष्ण की बहुत प्रशंसा किया करते थे। इस कारण रुक्मणी ने कृष्ण को ही अपना पति रूप में वरण करने का निश्चय किया। कृष्ण को भी मालूम था कि रुक्मणी बहुत गुणवती, बुद्धिमती व शीलवान है। उन्होंने भी अपना मन रुक्मणी से विवाह करने का बनाया। रुक्मणी ने ब्राह्मण से कृष्ण के पास संदेश भिजवाया कि मैंने आपको पति रूप में वरण किया है, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मन की बात आपसे छिपी नहीं है। विवाह से पहले दिन कन्या को कुलदेवी के दर्शन के लिए गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। उससे पहले ही राजधानी में आप गुप्त रूप से आ जाएं और जरासंध और शिशुपाल की सेनाओं को नष्ट कर दें। उससे पहले ही राजधानी में आप गुप्त रूप से आ जाएं और जरासंध और शिशुपाल की सेनाओं को नष्ट कर दें। रुक्मणी जी संदेश भिजवाया ब्राह्मण के साथ में। कृष्ण उस ब्राह्मण के साथ विदर्भ देश महाराज भीष्मक रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाह रहे थे, इसलिए सारा नगर भी सजाया गया था। शिशुपाल के साथियों ने निश्चय कर लिया था कि यदि यदुवंशी राजकुमारी रुक्मणी का अपहरण करने का प्रयत्न करेंगे तो वे सब उनसे युद्ध करेंगे। बलराम जी को भी इस बात का पता चल गया था। उसी समय ब्राह्मण देवता भी आ गए और रुक्मणी जी को श्री कृष्ण के आगमन का पता चल गया और उनका हृदय आनंद से भर गया। विवाह से एक दिन पहले जब रुक्मणी जी अपने महल से गिरिजा पूजन के लिए निकली तो कुटुंब के सब लोग साथ थे और बहुत सेना भी उनकी रक्षा के लिए नियुक्त थी। गिरिजा मंदिर से बाहर आते ही उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए और जैसे ही वे अपने रथ पर बैठने लगी तो श्री कृष्ण ने सबके देखते देखते उन्हें उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया और रथ दौड़ा दिया। सबने उनका पीछा किया। जरासंध की सेना ने यदुवंश पर बाणों की वर्षा की, पर कृष्ण सकुशल द्वारका पहुंच गए। शिशुपाल बहुत क्रोधित हुआ। उसके मित्रों ने उसे बहुत समझाया, तब वह अपनी राजधानी लौट गया। रुक्मणी जी का बड़ा भाई जिसका नाम रुक्मी था, श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। जब श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले जा रहे थे तो उसने कई तीक्ष्ण बाण उन पर छोड़े, पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते मुस्कुराते उसके ढाल तलवार सब काट डाले। उनका रथ भी तोड़ दिया, सारथी और घोड़े को भी मार दिया। रुक्मी को मारने के लिए श्री कृष्ण ने तलवार उठाई तो रुक्मणी ने भाई पर विपत्ति आई देखकर श्री कृष्ण से विनय करके अपने भाई को छुड़ा लिया। तब श्री कृष्ण उसे मारने का विचार छोड़कर उसी के दुपट्टे से उसे रथ से बांध दिए। बलराम ने जब रुक्मणी के भाई रुक्मी की यह हालत देखी तो कृष्ण ने उसे छोड़ देने को कहा और समझाया कि अपने संबंधी को इस तरह अपमानित करना ठीक नहीं है। रुक्मी भोजकर नामक नगर बसाकर वहीं रहने लगा। बलराम ने रुक्मणी को समझाया कि तुम्हारा भाई सब प्राणियों से द्वेष रखता है, इसलिए उसे दंड देना अनिवार्य था। यह शरीर आदि अंत वाला है, आत्मा से ही इसकी कल्पना हुई है। जैसे नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य से प्रकाशित होते हैं, सूर्य ही उनका कारण है, इसी प्रकार समस्त संसार को प्रकाश देने वाली आत्मा ही है। तुम इस अज्ञान जनित शोक को त्याग दो। मतलब रुक्मणी जी आपके भाई के लिए शोक कर रहा होगा ना, इसके लिए बलराम जी ने यहाँ समझाया। द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विधि पूर्वक विवाह किया। द्वारका वासियों के आनंद की सीमा न रही। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ
जो शिव द्वारा भस्मीभूत कामदेव के अवतार थे। प्रद्युम्न का विवाह रतिरूपा मायावती से हुआ। वह शंबारसु दैत्य की दासी थी। एक दिन मायावती ने अपने पति से कहा कि शंबरासुर अनेक प्रकार की माया जानता है, उसे नष्ट करना ही ठीक है। फिर मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई, जिसके कारण प्रद्युम्न ने शंबारसुर को मार दिया। स्मंतक मणि। सत्रजीत भगवान सूर्य नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उसे स्मंतक मणि दी। वह मणि जहाँ भी रहती वहाँ मानसिक व शारीरिक पीड़ा या दुर्भिक्ष आदि कोई भी अशुभ घटना नहीं घटती थी। एक बार सत्राजीत स्मंतक मणि को धारण कर द्वारकापुरी में आया तो उसकी तेजस्विता देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा लगता था कि सूर्य नारायण ही द्वारका में आए हैं। जब कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह सूर्य देव नहीं सत्राजीत हैं, श्री कृष्ण ने सत्राजीत से वह मणि राजा उग्रसेन को देने को कहा, पर सत्रजीत ने मना कर दिया। कुछ दिन बाद सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर शिकार खेलने गया। वहां एक सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार दिया। जब वह सिंह उस मणि को लेकर एक गुफा में प्रवेश कर रहा था तो रीछ राज जाम्बवान ने उसे भी मार डाला और मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। जब अपने भाई की मृत्यु के बारे में सत्राजीत को मालूम हुआ तो उन्होंने समझा कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया है। श्री कृष्ण को भी यह बात मालूम हुई कि सत्राजीत अपने भाई का हत्यारा मुझे ही समझता है, तो वह कुछ वीर साथियों को लेकर वन में गए। वहां पर सिंह के पैर के चिन्ह देखते देखते एक गुफा में पहुंचे। देखा कुछ बच्चे मणि से खेल रहे हैं। बच्चे अपरिचित मनुष्यों को देखकर चिल्ला उठे और जामवान जो कि कहीं पास में था फौरन आ गया और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। अंत में जामवान बहुत थक गए और भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस मणि को लेने हम आपकी गुफा में आए हैं। इसे देकर हम अपने ऊपर लगे हुए झूठे कलंक को दूर करना चाहते हैं। जामवान ने बड़ी खुशी से मणि उन्हें दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी उनसे कर दिया। श्री कृष्ण अपने साथ जिन साथियों को लेकर गए थे उन्हें बाहर ही बैठाकर वह अंधेरी गुफा में अकेले ही अंदर गए थे। जब वे 12 दिन तक बाहर नहीं आए तो सब साथी द्वारका लौट गए। तब श्री कृष्ण को न पाकर सब लोगों के शोक का पार नहीं रहा। जब कुछ दिन बाद श्री कृष्ण गुफा से निकले तो मणि व जामवंती सहित द्वारका पहुंचे। सत्राजीत को बुलाकर मणि उसको सौंप दी और सारी कथा भी सुना दी। मार्ग में जाते हुए सत्राजीत ने सोचा कि मैं अपनी सुशील कन्या सत्यभामा को और मणि को भी श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दूं, मेरे अपराध का प्रायश्चित तभी होगा। पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा का तो पाणी ग्रहण किया और मणि सत्राजीत को वापस दे दी। पांडवों के लाक्षागृह में जलने की बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके जाने पर अक्रूर जी और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजीत से मणि छीन लेने की सलाह दी। वह उनकी बातों में आ गया। पांडवों के लाक्षागृह में जलने की बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके जाने पर अक्रूर जी और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजीत से मणि छीन लेने की सलाह दी। वह उनकी बातों में आ गया और सत्राजीत को मारकर मणि लेकर चंपत हो गया। सत्यभामा को अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने यह सब बात श्री कृष्ण से कही। श्री कृष्ण उसके पाप का दंड देने के लिए द्वारका लौट आए। जब शतधन्वा को मालूम हुआ तो उन्होंने कृतवर्मा से सहायता मांगी और उन्होंने मना कर दिया। अक्रूर जी से भी सहायता मांगी, उन्होंने भी मना कर दिया। वह मणि अक्रूर जी को सौंप कर घोड़े पर सवार होकर भागा। बलराम और श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया। संयोगवश शतधन्वा का घोड़ा रास्ते में गिरकर मर गया। कृष्ण भगवान ने शीघ्रता से उसके पास पहुंचकर उसका सिर चक्र से काट दिया। उसके कपड़ों में ढूंढने पर भी स्मंतक मणि नहीं मिली। तब भगवान को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि इसने स्मंतक मणि किसी के पास रख दी होगी। रास्ते में बलराम जनकपुरी गए और श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उन्होंने शतधन्वा की मृत्यु का समाचार भी सत्यभामा को सुना दिया
और मणि न मिलने का भी। फिर श्री कृष्ण ने अक्रूर जी व कृतवर्मा को बुलाया, उनका खूब सत्कार किया। अक्रूर जी ने वह मणि श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण जी ने वह मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और वापस मणि अक्रूर जी को ही दे दी। तब तक यह बात भी मालूम हो गई कि पांडव लाक्षागृह में जलकर नहीं मरे, बच गए हैं। जब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए तो पांडवों को बहुत खुशी हुई। कुंती की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने कृष्ण का बहुत स्वागत किया। श्री कृष्ण काफी समय तक पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ में ही रहे। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलने गए। प्यास लगी तो यमुना तट पर जल पीने गए। वहां देखा एक कन्या तपस्या कर रही है। पूछने पर मालूम हुआ कि वह सूर्य की पुत्री कालिंदी है और विष्णु जी को अपने पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। ऐसा संकल्प देकर श्री कृष्ण ने उससे विधिवत विवाह कर लिया। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशल देश के धर्मात्मा राजा नग्नजीत थे। उनकी नाग्नजिति नाम की एक रूपवती कन्या थी। उसकी प्रशंसा सुनकर भगवान कौशलपुर पहुंचे और राजा को अपने आने का कारण बताया। राजा ने कहा कि मैंने एक प्रण कर रखा है। मेरे यहाँ 7 उद्दंड बैल हैं। उन्हें जो नाथ देगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। श्री कृष्ण ने सहज ही उन 7 बैलों को नाथ डाला और नाग्नजिति से विवाह किया। परीक्षित, भौमासुर नामक एक दैत्य था। उसने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इंद्र द्वारकापुरी आए और कृष्ण से ये सब बातें कह सुनाई। कृष्ण तुरंत भौमासुर से लड़ने के लिए उसकी राजधानी पहुंचे। वहां भौमासुर ने अपने सेनापति मूर को कृष्ण से लड़ने के लिए भेजा। श्री कृष्ण ने मूर को व उसके पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। अब भौमासुर स्वयं लड़ने के लिए आया, उन्हें भी धराशायी कर दिया। भौमासुर की मृत्यु से उसका पुत्र भगवत बहुत डर गया और माता पृथ्वी के साथ भगवान विष्णु की शरण में गया। विष्णु ने उसे अभयदान देकर श्री कृष्ण अभयदान दे दिया। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे। उनके पुत्र का नाम अनिरुद्ध था। रुक्मणी की एक चाकमती नाम की सुंदर कन्या भी थी, जिसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ हुआ था। बलि के सबसे बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था। बाणासुर शिवजी का परम भक्त था। वह बहुत उदार, बुद्धिमान और दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसकी राजधानी शोणितपुर थी। एक बार शिवजी के प्रसन्न होने पर उसने उनसे नगर में ही रहने को कहा तो शिवजी ने उसकी बात मान ली। पर धीरे धीरे बाणासुर को अपने बल का बहुत घमंड हो गया। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। उसने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और उसी को चाहने लगी। उषा की सहेली चित्रलेखा योगिनी थी। वह द्वारकापुरी से पलंग पर सोए हुए अनिरुद्ध को योग सिद्धि से शोणितपुर ले आई और उषा के महल में पहुंचा दिया। जब यह बात बाणासुर को मालूम हुई तो वह उषा के महल में पहुंचे। युद्ध होने लगा। वह अनिरुद्ध ने सबको हरा दिया। तब बाणासुर ने उन्हें नागपाश में बांध दिया। जब कई महीने बीत गए और अनिरुद्ध का पता नहीं चला तो सब बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन नारद जी द्वारका आए और अनिरुद्ध का सारा वृतांत उन सबको सुना दिया। तब यदुवंशियों की और बाणासुर की बहुत लड़ाई हुई। जब श्री कृष्ण बाणासुर की भुजाएं काटने लगे तो वह भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से उसे छोड़ देने को कहा तो श्री कृष्ण बोले कि मैं इसे निर्भय कर देता हूँ, मैं इसका वध नहीं करूँगा। भगवान ने इस प्रकार अभयदान पाने के बाद बाणासुर ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। जय श्री कृष्णा। नारायण वासुदेवा, श्री कृष्णाय नमः।